बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार में आकाश मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा घर में। दोस्तों, विगत प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हम यहां पे प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए विगत वर्षों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए उनके अभ्यास करने के लिए या क्लास जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों आग्रह है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यह क्लास अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों। यह देखिए, उत्तर प्रदेश मंडी सचिव ग्रेड सेकंड में पूछा गया है। इसके साथ ही साथ यह प्रश्न जो है आपका जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया था? देखिए, यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें देखिए कि जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में माता टीला बांध, तो माता टीला बांध कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और यह किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग देरी न करते हुए इसका बताइए सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताइए। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप जो है इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। बेतवा नदी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध जो है यह कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसके साथ ही साथ यह किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या जो है 16 फरवरी 2025 में पूछा गया है। यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है। तो आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश की ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है यह सोनभद्र में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1967 से 1971 के बीच हुई थी। यह किस देश की सहायता से हुई थी? तो आप लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि यूपीपीएससी नए पैटर्न पे आपसे प्रश्न पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। यूएसए, रशिया, पूर्व सोवियत संघ, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रांस, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देरी न करते हुए बताइए। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ। जब ये बना था उस समय इसको सोवियत संघ रूस कहा जाता था। तो पूर्व सोवियत संघ जो है इसकी सहायता से 1967 से 71 के बीच जो है उत्तर प्रदेश के ओबरा में जो है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सोनभद्र में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो माता टीला बांध 1958 में ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, इसके साथ ये तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसके साथ ही साथ आपका ग्वालियर जो कि एमपी में स्थित है, यहाँ से जो है इस सिंचाई का फायदा उठाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सोनभद्र में स्थित है, इसकी स्थापना जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से 1967 से 71 के बीच में हुई थी। तो यह जो है सोनभद्र जिले के सिंगरौली में, जो कि जहां कोयला खदान है उसी के पास में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। इसकी कुल क्षमता की बात करते हैं तो 1094 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मित्रों, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान यानी कि नेडा, इसको कहीं कहीं पर आप यूपी नेडा भी आप देख सकते हैं। यूपी नेडा का गठन राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1983 में, 1977 में, 1999 में, या फिर 1990 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताते रहिए आप लोग। चलिए बेटा बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1983 में जो है यूपी नेडा या फिर नेडा का फुल फॉर्म क्या हिंदी में क्या नाम रखेंगे, जो है वैकल्पिक या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह दोस्तों जो है यूपी 83 जूनियर एनालिसिस्ट ड्रग्स में जो है 2 फरवरी 2025 में न्यू पैटर्न पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य विद्युत परिषद को उत्पादन, प्रेषण और वितरण के लिए 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था और इसके तहत जो है 3 विभागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बताइए आप लोग फटाफट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 1998, 1999, 2000, 2006 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1999 में जो है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान का गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा 1983 में किया गया था। इसमें क्या है, यूपी के लिए जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है और बायोमास जैसी नवीन जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है यूपी नेटा जो है इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम जो है यह कब लागू हुआ था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1999। 1999 जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा। इसको जो है 3 भागों में भी तोड़ा गया है, जैसे ताप विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत उत्पादन में, इसके साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। इनके 3 भाग किए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है बल्कि यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों आपसे निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहा करें आप लोग, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई भी रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमसे बताइए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसमें जो है सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, परीक्षा बांध, बघला बांध, भैंसौरा बांध, बटुआ या फिर बदुआ बांध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल, हाँ बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका एकदम उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, बटुआ बांध। बटुआ या बदुआ बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है बल्कि यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, अहिरौरा बांध या फिर अहरौरा बांध या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तो स्थित। आप लोग याद रखिए, अहिरौरा बांध जो है मिर्जापुर में स्थित है, लेकिन यह किस नदी पर बनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, बरुआ या फिर गरई नदी पर या फिर चंद्रप्रभा नदी पर या फिर चंद्रावल नदी पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आप जो है परीक्षा का टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जो है इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरई नदी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो बटुआ या बदुआ बांध जो है या जो है यूपी में स्थित नहीं है, यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं, परीक्षा बांध या झांसी में स्थित है, बगला बांध। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नए नए बांध है आपका जो है यूपी SSC आयोग जो है आप पूछ रहा है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बगला बांध जो है या प्रयागराज में स्थित है, भैंसौरा बांध या चंदौली में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर करवा ही देंगे। अगला देखते हैं, गरई नदी पे बात करते हैं तो अहरौरा बांध जो है यह मिर्जापुर जिले में स्थित है, गरई नदी पर स्थित है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करें तो अदवा बांध जो है यह अदवा नदी पर स्थित है, जिरगो बांध जिरगो नदी पर स्थित है, जबकि सिरसी बांध जो है यह बखेर नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा कि अदवा बांध अदवा नदी पर है, जिरगो बांध जिरगो नदी पर है, सिरसी बांध जो है यह बखेर नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वहां पे सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। इसके आगे पूछता है किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है, तो इसके पहले इसका उत्तर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पर स्थित है। तो वहां से याद करिए किस नदी पर स्थित है, फिर उसके बाद बताएंगे किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है,
ठीक है, तो आपके सामने उत्तर दिए हुए हैं, सोन नदी पर, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सोन नदी की सहायक नदी है आपकी, सोन नदी की सहायक नदी जो है आपकी रिहंद नदी है। सोन नदी की सहायक नदी यहाँ पे रिहंद नदी है, और रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी पर जो है आपका ये बांध स्थित है, तो ये उत्तर हो जाएगा सोन नदी, क्योंकि रिहंद नदी जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गंगा नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गंगा नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, हिंडन बैराज, गोकुल बैराज, लवकुश बैराज, नरौरा बैराज, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल फटाफट बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लवकुश बैराज। लवकुश बैराज इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो है यह जो बांध जो है सोन नदी के पिपरी में रिहंद नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा कि जो है पिपरी नदी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है, या जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह सोनभद्र में स्थित है, जो कि पिपरी नामक, सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान है, वहां पर स्थित है। दोस्तों पिपरी नामक सीधे भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बांध कहाँ स्थित है, ऑप्शन में पिपरी दिया हुआ था और उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया था। तो क्वेश्चन बहुत वहां पे कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है या पिपरी, जो कि सोनभद्र में स्थित एक स्थान है, वहां पे स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी जो है ये आपके सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न के अनुसार सोन नदी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर आपसे ये पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तब आप लोग जो है रिहंद नदी इसका सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर में जो है गंगा नदी पर 2006 में जो है लवकुश बैराज बन के तैयार हुआ था। जल निगम इसी के जरिए कानपुर शहर को पीने का पानी सप्लाई करता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जबकि गोकुल बैराज की बात करते हैं तो गोकुल बैराज दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका बहुत विगत प्रश्नों में पूछा गया है कि गोकुल बैराज मथुरा में यानी कि यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मथुरा के लिए जो है बनाया गया है, जबकि लवकुश बैराज तो हमने बता ही दिया है गंगा नदी पर जो है कानपुर में स्थित है। ये दोनों जो है पेयजल प्रोजेक्ट है, इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनजाति और उनके मुख्य निवास जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का जोड़ा गलत कौन सा है, आप लोग बताइए। आपके सामने ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग बताइए। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। खरवार जनजाति जो है यह गोरखपुर में निवास नहीं करती है। बाकी जो सहरिया जनजाति है आपके ललितपुर से सही सुमेलित है। चेरू जनजाति जो है यह वाराणसी से सही सुमेलित है। बैगा जनजाति जो है यह सोनभद्र से सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी जो है खरवार जनजाति जो है यह गोरखपुर से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तब यहाँ पे यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए यह एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया है। देखिए लहचुरा बांध और क्योलारी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लहचुरा बांध और क्योलारी बांध जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महोबा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खरवार जनजाति की बात करते हैं तो खरवार जनजाति जो है मुख्य रूप से देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है, ना कि गोरखपुर में। आप लोग याद रखिएगा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है, गोरखपुर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लहचुरा बांध या फिर क्योलारी बांध जो है यह महोबा में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें और भी दिए हुए हैं। अगर पहाड़ी बांध आपसे पूछता है तो पहाड़ी बांध जो है आपका झांसी में स्थित है, जबकि पीली बांध की बात करते हैं तो पीली बांध जो है आपका बिजनौर में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर जामनी बांध की बात करते हैं तो जामनी बांध जो है यह आपके ललितपुर में स्थित है। तो देखिए आप क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करो, इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है कि वीडियो और अच्छे कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड कराएं आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है
उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र कौन सा है? उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र कौन सा है? आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपकी जो पिछली हमने क्लासें ली हैं वो ऐसे ही कंटेंट, बढ़िया मज़ेदार कंटेंट हमने आपको जो है प्रोवाइड कराया है, जो आपका वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है, जो कि जो है एग्ज़ाम में पूछने की पूर्ण संभावना है। इसमें इधर उधर के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, जो मैक्सिमम पूछे गए हैं, अब विगत वर्षों के प्रश्न उठाए हैं, जितने जो क्वेश्चन बनने वाले थे तो वहाँ से हमने उन प्रश्नों को जो है लिया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वो जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो पिछली क्लासें हैं उनको भी आप लोग देखिएगा, जिनका जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप सीधे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है या उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए पेट 2025 में जो है ये 6 सितंबर 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि इंडस फूड 2025 जो एशिया का सबसे बड़ा या प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन होता है, या 8 नंबर का था या कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में हुआ था। और अभी हाल ही में अगर हम इसके 9th संस्करण की बात करते हैं तो इसका 9th संस्करण भी जो है आपका 2026 में यहीं पर इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो है अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है यूपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो 2630 मेगावाट यह ओबरा अनपरा सोनभद्र में यूपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी क्षमता जो है 1094 मेगावाट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में जो है यह खाद्य और पेयजल क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय इंडस फूड 2025 में जो है 8वां संस्करण हुआ था, और अभी हाल ही में जो है इसका 9वां संस्करण भी जो है 2026 में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुपर सिंह की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बांध और नदियां जो हैं दी हुई हैं, तो देखिए माता टीला बांध जो है यह ललितपुर में बेतवा नदी पर 1958 में निर्मित हुआ है। यहाँ से यूपी और उत्तर मध्य प्रदेश की जो है जॉइंट इसकी परियोजना है, इनका जो है दोनों को बराबर फायदा मिलता है। लवकुश बैराज कानपुर में स्थित है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत जो है सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अहिरौरा बांध की बात करते हैं तो मिर्जापुर जिले में गरई नदी पर स्थित है। और अन्य की बात करते हैं तो मिर्जापुर में अदवा बांध है, जिरगो बांध है, सिरसी बांध सब यहीं पे है। जामनी बांध की बात करते हैं तो ललितपुर जिले में स्थित है, यह जामनी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, इसका त्वरित रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि परीक्षा घर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों परीक्षा घर अपनी तैयारी को एक नया आयाम देगा दोस्तों आपके परीक्षा घर के साथ, तो इसके साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।